क्लास। हाँ जी, हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसका हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ लिया था। बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना था। हाँ जी, पहले माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमी का डिफरेंस बताओ। क्या डिफरेंस है दोनों में? माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है? ठीक है, माइक्रो हम स्मॉल बिजनेस भी कह सकते हो आप। माइक्रो यानी कि इकोनॉमी को पूरी नहीं स्टडी कर रहे हैं हम, सिर्फ एक फर्म को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि हम पूरी पूरी इकोनॉमी को स्टडी करें, इकोनॉमिक्स में जो भी हो रहा है, इकोनॉमी में जो भी हो रहा है, इकोनॉमी में उस सबको स्टडी करें। नाउ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द टोटली of all people, organization, and other force that are not under the control of industry, yet may have an impact on its output. As a result, the financial, cultural, government, technological, and other elements that operate outside of the company are considered part of its environment. Individual, customer, and competing businesses, as well as management, customer group, opponents, the media, court, and the other external entities make up an enterprises environment। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? कि बिजनेस से जुड़े हुए लोग, ठीक है, जो भी बिजनेस से पीपल, लोग जुड़े हुए हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। जो भी चीजें बिजनेस पे इफेक्ट डाल रही हैं, चाहे उसके इनपुट पे चाहे उसके आउटपुट, जो भी चीजें इफेक्ट डाल रही है, वैसे इनपुट पे तो डालेंगी नहीं, इनपुट पे डालती तो वो माइक्रो होती। ठीक है, वो इंटरनल होता। अब ये एक्सटर्नल की बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो आउटपुट पे इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है, फिर हम कॉम्पिटिटर बताओगे तो हम प्राइस उसके हिसाब से रखेंगे। ठीक है। इट मीन्स जो कॉम्पिटिटर है उसने इफेक्ट डाला ना हमारे आउटपुट पे, हमने उसको देख के वो अपना प्राइस सेट किया, तो इट मीन्स वो हमारे आउटपुट पे इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला है कि ये करना ही करना है, तो हमने अपने आउटपुट को वैसे ही बढ़ा दिया जैसे गवर्नमेंट ने कहा था, तो गवर्नमेंट का भी इफेक्ट हो गया। ठीक है। ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल रही है, जो हमारे आउटपुट पे इफेक्ट डाल रही है, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? Unable to identify business opportunity refers to positive external trend and change that will help to improve a firm performance. The environment provides numerous opportunities for business. Early identification of opportunity helps the firm to be first in exploiting them instead of losing them to competitor। ठीक है, ये हमारी हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में हेल्प करता है। ठीक है, या तो हम उसे ग्रैब करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो उसको ग्रैब करेंगे। हेल्पिंग हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप एंड
मैन मैन लेबर, क्या रॉ मटेरियल, वाटर, एयर, मशीनरी, फाइनेंस, ये सब इन्वायरमेंट में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये जो सब रिसोर्सेज है उसको टैप करने में, यानी कि अपने लिए, अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है कि हम उनको यूज करें और उससे अपना आउटपुट जनरेट करें। ठीक है, कोपिंग विद चेंजेस इन्वायरमेंट में, आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट, वैसे भी अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो भी चेंज होता रहता है। ये तो बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो ये तो डायनेमिक हो गई। ठीक है, यानी कि फास्ट चेंज है। इसमें चेंजेस जल्दी आते रहेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरा कॉम्पिटिटर्स हैं इतने सारे, तीसरा टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती है बार बार, चौथा गवर्नमेंट इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, इन सब के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, हमें हर बार अपने प्रोडक्ट में, आउटपुट में कुछ ना कुछ नया लेके आना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हमें हेल्प करता है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हमें हेल्प करता है कि चेंजेस को कॉप करें, यानी कि चेंजेस से लड़ने में हेल्प करता है, अपने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने के लिए हेल्प करता है। असिस्टेंट इन प्लानिंग business runner both opportunity and threat for the firm. In understanding and analyzing can be based for deciding the future course of action, training, guidance for डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये हमें प्लानिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके प्रेजेंट की परफॉर्मेंस को सक्सीड बना सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। अब इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक climate that exist in the market has an impact on all enterprises, whether domestic or foreign. Interest rate, demand, supply, recession, inflation, and other economic conditions all have an impact on company। ठीक है, जो कंपनीज पे इकोनॉमिक्स फैक्टर कौन से हो गए इकोनॉमिक से रिलेटेड? डिमांड, सप्लाई, ठीक है, इन्फ्लेशन आना, डिफ्लेशन आना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना या कम होना। तो ये जो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं ये भी कंपनी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। फर्स्ट आ गया डिमांड एंड सप्लाई। हाँ जी, पढ़ो, डिमांड एंड सप्लाई में क्या लिखा है? डिमांड एंड सप्लाई आर टू मेजर इकोनॉमिक एस्पेक्ट दैट इन्फ्लुएंस हाउ वेल बिजनेस मॉडल परफॉर्म। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि हमारा बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है। डिमांड रेफर्स टू कस्टमर विलिंग एंड एबल टू बाय। हमने पढ़ा है डिमांड क्या होता है कि कम, जो कस्टमर है हमारा वो लेना चाहता भी है, और जितने का वो है उतने का वो पे करने के लिए भी लाइबल है। ठीक है, वो प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए भी लाइबल है, और वो लेना भी चाहता है, विलिंगनेस भी है। एंड देन सप्लाई क्या है? एबिलिटी टू मेक व्हाट द कस्टमर वांट अवेलेबल। ठीक है, जो भी कस्टमर चाहता है उसको अवेलेबल करवाना, उस कस्टमर को वो चीज अवेलेबल करवाना, इट मीन सप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मोबाइल फोन with cutting edge technology is launched to the market, it's command a high price। Wait a minute। हाँ जी, ठीक, इट्स commands a high price due to high market demand and price remain high as long as demand exceeds supply। ठीक है, जब भी डिमांड हाई होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो भी क्या आएगा? हाई होगा। ठीक है, ये नई चीज का जब भी लॉन्च होगी, टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, वो कह रहे हैं मोबाइल लॉन्च हुआ कटिंग एड्स वाला, ठीक है, तो उसकी जो प्राइसिंग था वो हाई था।
क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड क्या थी मार्केट में, ज्यादा थी। और जब भी डिमांड जो है एक्सीड करेगी सप्लाई से, ज्यादा होगी सप्लाई से, तो प्राइस भी क्या आएगा उसका, ज्यादा ही। मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी हमें पता लग गया, सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कस्टमर। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कितने पे वो सेटिस्फाइड हो रहा है, कितने यूनिट्स के बाद वो सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, वो हो गया उसकी यूटिलिटी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यू एंड सक्सेशन कंज्यूमशन ऑफ द सेम थिंग, द कंज्यूमर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट बीइंग्स टू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब एक ही चीज को कस्टमर बार बार कंज्यूम करी जाएगा करी जाएगा करी जाएगा, फॉर एग्जाम्पल रोटी या पिज्जा कुछ भी ले लो, जब हम लेते हैं, ठीक है, उसको खाते हैं, फर्स्ट हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइस पे देखो, पिज्जा के एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने पिज्जा परचेज किया और उसकी फर्स्ट स्लाइस पे हमें 90% कंजप्शन करी, 90% कंज्यूम करके हमें 90% सेटिस्फेक्शन मिली फर्स्ट स्लाइस पे। ठीक है, देन हमने सेकेंड पीस लिया उसका, तो हमें 80% सेटिस्फेक्शन मिली। फिर थर्ड पीस खाया तो 70%। जब हम पिज्जा पूरा खा लेंगे तो हमारी भूख क्या होगी, पूरी शांत हो जाएगी। इट मीन्स हमारी सेटिस्फेक्शन हो गई। के अलावा अगर फिर और पिज्जा लेते या और पिज्जा खाते, तो उससे क्या चांस है, या तो पेट खराब होएगा, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं आधा ही छोड़ दूंगी। ठीक है, कि मेरा पेट भर चुका है। तो ये क्या हो रहा है कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपकी सेटिस्फेक्शन पावर जो है वो कम होती जाएगी, आप उस पर ट्राई करते जाओ। मनी एंड बैंक, बैंकिंग फैसिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट डालती है बिजनेस की इकोनॉमी पे। ठीक है, कस्टमर पे, अगर कस्टमर ज्यादा मनी की डिमांड करते हैं, ठीक है, बोरोइंग कैपेसिटी ज्यादा है, इंडिविजुअल की भी और बिजनेस की भी, तो मार्केट में जो मार्केट रेट होंगे वो हाई होंगे। ठीक है, फिर अगर वो कम डिमांड करता है तो प्राइस क्या होंगे, कम हो। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट रेगुलरली करते रहना होगा कंपनी को, अपनी जो ग्रोथ है बढ़ाने के लिए रेगुलर डेवलपमेंट, तभी कंपनी जो है वो ग्रोथ। देन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक फैक्टर है, रेट ऑफ इनकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ये हर कंट्री में अलग अलग होता है। ठीक है, कंपनी की डिमांड पे डिपेंड करता है। हाँ जी, जर्नल प्राइस लेवल पढ़ो जरा, जर्नल प्राइस लेवल क्या होता है। हाँ जी, क्या हो रहा है, कमोडिटी प्राइस लेवल इन जर्नल आर अनदर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इशू दैट इम्पैक्ट इंटरप्राइजेस एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू देयर ग्रोथ। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े, ये सब बिजनेस इन्वायरमेंट पॉइंट्स है, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ये फैक्टर क्या कर रहे हैं, ये फैक्टर इफेक्टिंग है। ठीक है, जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी डाल रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी डाल रहे हैं। ठीक है, इन एवरी इकोनॉमिक क्लाइमेट द cost of raw material for commodity manufacturing, the paying power of potential customer, cost of production, transportation rate are some of the most essential aspects end up adding to the retail, diminishing a business earning. ठीक है, सारी चीजों की वजह से जर्नल प्राइस लेवल, अपना प्राइस जो है जर्नल रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और सबकी कॉस्ट हाई हो जाती है। ये सब कॉस्ट इंक्लूड होती है हमारे प्रोडक्ट में पढ़ा था ना कि रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी उस पर कॉस्ट लग रही है वो सारी उसमें इंक्लूड हुई। तो सब कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद जो रिटेल प्राइस बढ़ता है,
वो हमारी बिजनेस को ज्यादा अर्निंग नहीं दे पाते। When price goes up, total revenue generate higher chance to go down because they might be decrease in demand. हमने प्राइस का और डिमांड का तो पढ़ा ही है कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड अपने आप ही नीचे आ गई है। तो इसलिए हम हाई प्राइस नहीं रख सकते, हमें जनरल प्राइस रखना पड़ता है ताकि हमारी डिमांड जो है वो नीचे ना। एंड ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल यानी कि जो लाइफ साइकिल होता है सेम वैसे ही होता है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। ठीक है, ये चार साइकिल से निकलता है डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, प्रोसेस, प्रोपेरिटी, प्रोस्पेरिटी। इसमें क्या होता है, डिप्रेशन यानी कि डाउन चला गया, रिसेशन यानी कि ओके मतलब ग्रोइंग स्टेज पे है, रिकवरी यानी कि वापस आ रहा है, ठीक है, डाउन चला गया था नीचे से ऊपर आ रहा है, प्रोस्पेरिटी यानी कि न्यू न्यू है अभी। ठीक है, तो ये चार पीरियड से निकलता है, ये चार साइकिल से निकलता है हमारा बिजनेस। देन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, when the supply of money in the economy grows too quickly without being matching by an equal supply of goods and services, there is a lot of information moving around in this situation right now. ठीक है, महंगाई अभी भी चल रही है, क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास मनी ज्यादा है और वो पे करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी हमारे पास गुड इतने नहीं है, गुड की सप्लाई इतनी नहीं है, जिसकी वजह से गुड्स के हो गए हैं महंगे हो गए। Cost of raw material used in manufacturing has increased. The buying power of customer decrease, their income remain constant, but the price of product and services shoot up. This will definitely affect the business in that the demand for the goods is directly depend on the availability and its price. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि रॉ मटेरियल भी ज्यादा मंगवाना पड़ता है, ठीक है, और सेलिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्राइस जो हो रहे हैं वो डिमांड बढ़ रही है ना गुड्स की, लोगों के पास पैसा है और वो लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम है तो प्राइस ऑलमोस्ट ज्यादा ही होगा। एंड रिसेशन, during the recession business frequently lose a lot of money and sees a drop in sales and earning। ठीक है, किस में कमी हो गई है, रिसेशन मीन्स सेल्स कम हो जाना, ठीक है, नीचे गिर जाना। टू सेव एक्सपेंसेस मोस्ट ऑफ देम टर्न टू ले, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं अपने आप को बचाने के लिए एक्सपेंसेस से, इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, ले आउट, रिटायरमेंट, फायरिंग, ये करने लग जाते हैं, एज वेल एज ग्रोइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑपरेशंस ऑफ कोर्स बिजनेस एंड ऑल साइज रिगार्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, वो अपनी हर चीजें कम कर, ले आउट यानी कि लोगों को निकालने लग जाते हैं, फायरिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, लो कैपिटल लगाते हैं, एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस कम कर देते हैं ताकि किसी ना किसी तरह बिजनेस में टिके रहे। देन अगेन नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी कि सर्कमस्टांस और दैट फैक्टर, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है, यानी कि मनी से रिलेटेड नहीं है,
लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, जो मनी से रिलेटेड नहीं है फिर भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट। देन फिजिकल इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, नेचुरल बाउंड्रीज कैसी हैं, बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, ये चेंज होगा तो भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक यूटिलिटीज। देन सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, यानी कि लोगों का कल्चर क्या है, किस कल्चर में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं साउथ साइड पे जाकर पराठे बेच सकती हूँ आलू के? नहीं। क्यों? क्योंकि साउथ साइड के लोग क्या खाते हैं, इडली डोसा, है ना। तो ये जो डिफरेंस है कल्चर का, इससे ये भी बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, साउथ साइड साड़ीज होती हैं, ठीक है, वहां पे हम सूट भी नहीं सेल कर सकते। ठीक है, तो ये जो कल्चर फैक्टर है वो भी हमारी बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, कोई मान लो इमरजेंसी सिचुएशन लगा दी अगर उन्होंने, ठीक है, जैसे कोविड में उन्होंने बोल दिया था बंद करो फैक्ट्रीज, बंद करो ऑफिसेस। ठीक है, तो एकदम से हमें सबको करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का इम्पैक्ट है जिस जो हमारे प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, कोई टैक्सेस, किसी ऐसे प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है, या किसी फैक्टर पे गवर्नमेंट हमें सब्सिडी ज्यादा दे रही है। लीगल रोल भी वही आ गया। ठीक है, टैक्सेस और अदर रेगुलेशंस, क्या क्या रेगुलेशंस है, किसी कंट्री पे किसी कंट्री या किसी सिटी में कोई चीज इलीगल हो सकती है, ठीक है, वहां वो नहीं कर सकते। तो वो डिपेंड करता है लीगल फैक्टर के अकॉर्डिंग। देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी तो इम्पैक्ट डालती है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो डेली बेसिस पे चेंज होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हमेशा अपग्रेडेशन होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो गुड्स हैं हमें उसको भी अपग्रेड रखना पड़ा। ये सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ो जल्दी। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लिए। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हुए हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, मैन मशीन सिस्टम दिया हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। देन आगे एजुकेशनल इन्वायरमेंट। बिजनेस के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में एजुकेशन, इन्वायरमेंट की एजुकेशन बहुत जरूरी हो गई है। ठीक है, हमारे जो है हम पढ़ रहे हैं बिजनेस, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट को समझेंगे तभी हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे। हमने ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है या ऐसे वर्क करना है कि हम एटमोसफेयर को या इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को कोई भी अनफेवरेबल चेंज ना लेके आए। ठीक है, अनफेवरेबल इम्पैक्ट ना डाले, इसलिए इन्वायरमेंट की एजुकेशन जरूरी है। देन हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्टर जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, कोई अदर हिस्टोरिकल फैक्टर हो सकता है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहा है।
जैसे कि अभी तक कई बिजनेसेस जो हैं वो कोविड की वजह से प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ पाए अभी तक। ठीक है, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन कोविड जो हमारा हिस्टोरिकल था उसने अभी तक हमारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट डाला है। देन एथिकल इन्वायरमेंट, एथिकल यानी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये हमें पता है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, कौन सी थिंग करनी है कौन सी नहीं करनी। सेफ्टी एंड लेबर सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, कॉम्पिटिटिव प्राइस इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी आप देखो, एडवर्टाइजमेंट भी जब करते हैं, जब एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि ये लोगों को दिखाने लायक है या नहीं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एथिक होनी चाहिए। ठीक है, देन कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चर लोगों का, ठीक है, लिटरेचर, हैबिट्स, एटीट्यूड, मेंटल ग्रोथ, बिलीव्स, लोगों के बिलीव्स, कल्चरल बिलीव्स इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे अब गणपति जी आए थे, लोग लेके आए थे उनको, लोगों का बिलीव है उनमें, ठीक है, कि वो विघ्न हरता है। ठीक है, लाइक दैट जो कल्चरल है, जो उनके बिलीव्स है, वो भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी कि इकोलॉजिकल इज अ साइंस टेलिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ऑल लिविंग बींग्स विद नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, यानी कि इकोलॉजिकल ह्यूमन बींग्स का नॉन ह्यूमन बींग से या नॉन लिविंग थिंग से जो कनेक्शन है, इकोसिस्टम। ठीक है, वो भी जो है हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट डालता है, और हमें इनको प्रोटेक्ट करना होता है, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। देन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, बाहर की इन्वायरमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन से एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट, बेटर टेक्नोलॉजी मंगवाना, जो भी हम बाहर की इन्वायरमेंट से कुछ मंगवा रहे हैं वो भी हमारे इकोनॉमिक को, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है, इम्पैक्ट करता है। हाँ जी, ये पढ़ो फटाफट। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। अब इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ो जल्दी और बताओ मुझे। मैम नोट्स मिल सकते हैं ये वाले। ओके, मिल जाएंगे ध्रुव जी। हाँ जी, जल्दी रीड करो क्या लिखा है। सोशल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कमर्शियल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। Social attitude toward business and management determine how many people get attracted to private business as an activity and to management as a career. If business gets social sanctions as a respectable profession, the occupational structure of a country will reflect a sizable category of प्रोफेशनल मैनेजर्स। इन शॉर्ट ये दोनों का डिफरेंस है, आपको डिफरेंस यहाँ से पढ़ सकता हो। ये लो, यहाँ से पढ़ो। यहाँ से पढ़ो दोनों का डिफरेंस।
इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? कंजप्शन से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इकोनॉमिक में प्रॉफिट्स पे डिपेंड करते हैं और नॉन इकोनॉमिक पे कल्चरल, सोशल, ठीक है, पर्सनल। इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन पे इस पे फोकस किया जाता है। और उसमें फोकस किया जाता है पीपल की फुल पर्सोनल की फुलफिलमेंट में, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में। ये मार्केट के द्वारा रेगुलेट की जाती है, डिमांड एंड सप्लाई पे ध्यान दिया जाता है। और वो जो है वो इकोनॉमिक लॉ के अकॉर्डिंग। पढ़ो आगे। मुझे आंसर चाहिए आपके चैट बॉक्स में कि क्या डिफरेंस है दोनों में। पढ़ के फटाफट बताओ क्या डिफरेंस है। हाँ जी, बताओ। जो इकोनॉमिक है वो मोस्टली हमारे प्रॉफिट और इनकम के रिलेटेड या मनी से रिलेटेड है मेन, जो इकोनॉमिक है। और जो नॉन इकोनॉमिक है वो मनी से रिलेटेड नहीं है, वो सोशल, कल्चर, ठीक है, हमारे आसपास की इन्वायरमेंट, ये उससे रिलेटेड। क्लियर है? क्लियर है कि पढ़ रहे हो अभी? ठीक है, डन। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। देन कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, यानी कि हम अब इसमें ये पढ़ेंगे कि इनकम का जो फ्लो है वो कहाँ से आ रहा है, इनकम कहाँ से जनरेट होती है। क्लियर है बेटा? वैसे ये जो पीडीएफ फाइल है ये पूरी फाइल डॉट वे ऐप पे पड़ी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो डॉट वे ऐप आएगा, अगर आपके पास आईफोन है तो क्लास प्लस आएगा। डॉट वे ऐप पे ये सारी पीडीएफ पड़ी हैं, आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको भेज देती हूँ। ये फाइल मैं आपको भेज देती हूँ।